नमस्कार, जय हिंद। आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक घर का 3D मॉडल बनाना सीख रहे हैं। तो इस 3D मॉडल में हम एक कमरा बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाते हैं वो देखते हैं। इंसर्ट में जा कर के, इंसर्ट टैब में शेप्स में जा कर के हम यहाँ पर से एक रेक्टेंगल ले रहे हैं। घर का बेस हम बना दे रहे हैं जिस पे हमारा घर खड़ा होगा। घर तो पूरा नहीं बना रहे हैं, घर का एक कमरा बना रहे हैं। एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ कि किस तरह से हम एक घर का 3D मॉडल बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो घर का बेस है उसको मिट्टी के कलर से मैच करता हुआ, हल्का मैच करता हुआ सा बना रहा हूँ। शेप आउटलाइन इसकी नो आउटलाइन कर रहा हूँ। अब घर की दीवारें बना रहे हैं। दीवारें बनाने के लिए हम फिर से इंसर्ट टैब में जा कर के और रेक्टेंगल ले रहे हैं। तो जितनी कमरे की चौड़ाई और लंबाई बनानी है बेस के ऊपर रख करके आप जांच सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेस के चारों तरफ थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके एक कमरे की लंबाई चौड़ाई इस अनुसार से रख रहा हूँ। मुझे दीवारें बनानी है, तो दीवारें बनाने के लिए मुझे बीच का स्पेस खाली करना होगा। उसके लिए मैं दीवारों का पहले यहाँ पर कलर ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो दीवारों का कलर हो पहले से ही थोड़ा सा ब्लू कलर ले रहा हूँ, लाइट ब्लू, और इसे नो आउटलाइन कर दे रहा हूँ। स्काई ब्लू जो है मैंने कलर ले लिया है। अब बीच का केवल दीवारें बनाने के लिए मुझे बीच का कुछ कट करना होगा। वो कट करने के लिए मैं एक रेक्टेंगल और बना रहा हूँ और इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक, इस तरह से जब आपको लगे कि हाँ मुझे दीवार परफेक्ट इतनी मोटाई की बनानी है तो उस जगह पे रख करके रख दीजिए। आप सबसे पहले इस जिसमें आपको दीवार बनाना है उसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ ऊपर वाले रेक्टेंगल को सिलेक्ट कीजिए। शेप फॉर्मेट में आप जाएंगे और यहाँ से मर्ज शेप में जा करके इंटरसेक्ट आप कर दीजिए। इंटरसेक्ट में नहीं हो पा रहा, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो हमने घटा दिया, तो देख रहे होंगे आपकी दीवार सी बन गई है। इस पे मुझे दरवाज़ों का शेप भी जो है निकालना है, क्योंकि दरवाजे पूरा नीचे तक होते हैं, उसमें बीच में दीवार तो होती नहीं है। तो वो भी मुझे एक कट करने होंगे। मान लेता हूँ कि यहाँ पर मैं ये दरवाज़ा लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर से भी कट करना होगा। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में जाके शेप्स में जा कर के और दरवाजे के शेप का इतना हिस्सा यहाँ पर से कट करता हूँ। तो कट करने के लिए फिर से वही पहले दीवारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कंट्रोल के साथ इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहीं ड्राइंग टूल में शेप फॉर्मेट में जा कर के मार्ज शेप में सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये दरवाजे के लिए जगह छूट गई है। ठीक, मैं जो घर की दीवारें बना रहा हूँ वो 3 स्टेप्स में बना रहा हूँ, 3 लेयर्स में। ठीक, तो पहली लेयर मेरी बन गई है। दूसरी लेयर बनाऊंगा और उसकी डेप्थ भी अलग रखूँगा। वहाँ मेरी खिड़कियाँ और दरवाजे भी आएंगे। तो मैं इसी को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दे रहा हूँ। डुप्लीकेट कर करके अलग से रख करके एक बार इसमें खिड़कियाँ कट कर दे रहा हूँ। तो खिड़कियाँ कट करने के लिए इंसर्ट में जा करके शेप्स में जा करके और यहाँ से मैं खिड़की सपोज यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ एक। ठीक है, तो इसको कट करते हैं। पहले पीछे वाले को दीवारों को लेकर के और इस रेक्टेंगल को लेकर के मर्ज शेप में जा कर के सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर कर दिया। एक खिड़की और बना लेते हैं। फिर से इंसर्ट में शेप्स में रेक्टेंगल, और मैं चाहता हूँ कि इस तरफ एक खिड़की इधर भी बना देता हूँ। ठीक है, ये तो पहले दीवारों को सिलेक्ट करके और फिर इस शेप को सिलेक्ट करके मर्ज शेप में जा करके सब्ट्रैक्ट हम कर दे रहे हैं। तो ये खिड़कियों का जो है जगह भी हमारी छूट गई है, ये इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर एक काम करना भूल गया। सबसे ऊपर वाला जो स्टेप बनाना है उसको बनाने के लिए मुझे इतना ही वो लेना था। चलिए इसको मैं इसके ऊपर रख ले रहा हूँ। अब तीसरी जो है जो लेयर बना रहा हूँ दीवारों की, वो लेयर
मैं सबसे नीचे वाले को डुप्लीकेट कर देता हूँ। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया, और मुझे ये वाला खाली जगह नहीं चाहिए यहाँ पर। तो इसको फिल करने के लिए मैं इंसर्ट में जा कर के, शेप्स में जा कर के, यहाँ से इतना एक रेक्टेंगल यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करवाना है मुझे, और थोड़ी सी इसकी विड्थ को कम करना है, और बिल्कुल मैच करवा दिया है। ठीक है, बिल्कुल इससे मैच कर रहा है। और इसका कलर भी मैं सेम टू सेम मैच करवा दे रहा हूँ, वही कलर ले ले रहा हूँ, स्काई ब्लू। ठीक, नो आउटलाइन इसकी भी कर दे रहा हूँ, नो आउटलाइन कर दिया। और इसको दोनों को यूनियन कर दे रहा हूँ, ताकि दोनों एक ही शेप बन जाए। तो यूनियन हो गया ये। ठीक, पहला लेयर हमारा है नीचे वाला, दूसरा लेयर इसके ऊपर हमने रख दिया है। ठीक, और तीसरा लेयर हमने और इसके ऊपर रख दिया है। ठीक, अब हमें छत बनानी है। छत बनाने के लिए हम इंसर्ट में जा कर के यहाँ से रेक्टेंगल ले लेते हैं, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का छत बना दी है हमने अंदर की। ठीक, ये छत बना दिए। और छत की जो हमारी इस तरह इतनी चौड़ी होनी चाहिए, छत यहाँ बाहर तक आनी चाहिए, ताकि बरसात का पानी उससे बाहर जा सके। तो उसके लिए हम एक रेक्टेंगल और लेंगे, और ये तो हमारी छत होगी, इसकी आउटलाइन हम नो आउटलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसी को डुप्लीकेट कर करके कंट्रोल डी कर कर हम इसका साइज बढ़ा देते हैं, और इसके ऊपर रख करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेंड टू बैक कर करके हमें साफ से नज़र आएगा कि छत कितनी चौड़ी बनानी है, बाहर को तो झाँप निकली है वो कितनी हमें बनानी है वो पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया इतना। और इसमें से बीच में से कट करना है। किस में से? ये जो ये वाला है ना, जो छत की जहाँ बनाएगा, तो बीच में से हमें गायब करना है। तो वो करने के लिए हम फिर से वही तरीका अपनाएंगे, इंसर्ट में जा कर के, शेप्स में जा कर के यहाँ से ले लेंगे। हमें कट करना है इतना हिस्सा, यहाँ से ले कर के यहाँ पर तक का। तो पहले सबसे पीछे वाला और सबसे ऊपर वाला, इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ केवल कंट्रोल के साथ, और सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से हमारी ये छत, ये देखिए बन गई। तो इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट हम कर दे रहे हैं, सबसे आगे ले आ रहे हैं। अब हमें महसूस होगा बिल्कुल इस तरह से। ये हमने लगभग बना दिया है। ठीक, हाँ, अब सभी को उठा करके हम यहाँ रख दे रहे हैं। हमने क्रम से बना रखे हैं, आप चाहें तो इनके सिलेक्शन पेन में जा कर के नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो लेकिन मुझे याद है कि मैंने कौन सा क्या बना रखा था। ओके, तो आप कंट्रोल ऑल से या कंट्रोल ए से आप जो है ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से जा कर के मैं ग्रुपिंग कर रहा हूँ। अब इस पर हम 3D फॉर्मेटिंग करते हैं। 3D फॉर्मेटिंग के लिए आप राइट क्लिक कर करके शेप में जा कर के फॉर्मेट शेप में जा सकते हैं, या आप यहाँ साइज से जा कर के ये फॉर्मेट शेप आपका खुल जाएगा। इफेक्ट्स में जा कर के पहले सबसे पहले 3D फॉर्मेट करने से पहले 3D रोटेशन में चले जाइए, ताकि आप इसे सही से देख सकें 3D में कन्वर्ट होते हुए। तो हम यहाँ प्रीसेट में जा कर के ऑफ एक्सिस ले ले रहे हैं, एक ये हमने ले लिया है। ठीक, अब 3D फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। तो रेक्टेंगल 1 तो ये सबसे बेस है, बेस को हम डेप्थ कन्वर्ट करते हैं इसकी 3D फॉर्मेट में जा कर के, डेप्थ को बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने बेस सेलेक्ट किया, बढ़ा रहे, देख रहे होंगे आप नीचे को मोटा सा हो रहा, ये ज़मीन सी हमने बना दी है। ठीक, अगला वाला हमारा शेप है ये वाला, तो इस शेप की डेप्थ हम बढ़ाते हैं। उससे पहले एक काम कर लेते हैं, ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले शेप को, जो कि हमारी छत थी, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड हम बढ़ाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड बढ़ाने के लिए 3D रोटेशन में जाएंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड जो है बढ़ाते हैं। देखते हैं वो कहाँ को जा रहा है, बिल्कुल ऊपर को जा रहा है। जितनी घर की
ऊंचाई बनानी है उतना ऊपर ले जा देते हैं। ऐसे करके ये हमारी छत है। छत को हम लगभग बना दे रहे हैं 200 कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली गया 200 में, ये 2005 हो गया। 200 में और कम कर लेते हैं थोड़ा सा, 150 तक कर देते हैं। 150 बिल्कुल सही, इतना ही छोटा घर सही रहेगा, इतना ही बनाते हैं। ओके, और फिर रेक्टेंगल 2 को भी इसी के पास तक ले जाते हैं। 200, 150, 150। ठीक है, ये हमने उसी के पास तक पहुंचा दिया है। ठीक है, अब तीसरे वाले को यानी कि ये थर्ड वाले को, जो सबसे ऊपर वाली दीवार का एक पार्ट है, उसको भी हम वहीं तक पहुंचा देते हैं 150 तक। 150, ये भी ऊपर पहुंच गया। नहीं, इसको नहीं पहुंचाना था, ये तो हमारा खिड़कियों वाला है, तो ये मिडिल वाला है, तो इसको नीचे ले आते हैं बीच में। हमें लाना है जिसमें कोई भी खिड़की दरवाजे हमने नहीं छोड़ रखा है। जिसमें खिड़की और दरवाजे दोनों छोड़ रखे वाला हमें बीच में रखना है, और जिसमें कोई भी खिड़की दरवाजे नहीं रखे हैं उसको ऊपर करना है। 150 पॉइंट छत से मिलाना है। ठीक है, तो इसमें दरवाज़ा छोड़ा हुआ है ये सेकंड वाले में फ्री फॉर्म शेप को, तो इसको तो हमें 0 ही रखना है, नीचे ही रखना। ठीक है, 0 या जो है हम 20 रख देते हैं ऊपर। ठीक है, सबसे लास्ट वाले शेप को रखना है जिसमें कोई भी दरवाजे खिड़की नहीं है, इनको 150 पॉइंट पे ऊपर रखना है। ठीक है, ये हमने ऊपर रख दिया। नहीं, ये वाला तो हमारा डाउन वाला था, तो एक शेप कहाँ गया हमारा? हुँ? एक शेप गायब हो गया, ये वाला। इसको सेलेक्ट करते, ये वाला है हमारे पास फ्री फॉर्म शेप 15 था, इसे ले जाना था ऊपर 150। ठीक हो गया। अब इन पे 3D फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले हम ये नीचे वाले दीवार पे करते हैं, इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं, इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं, यहाँ से देख रहे हैं नीचे को जा रहा। ठीक है, वो ज़मीन में धंस रहा, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड बढ़ा देते हैं। तो ये ठीक 56 कर देते हैं। दूसरे वाले को भी हम 3D फॉर्मेटिंग करते हैं, इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं, डेप्थ यहाँ है, ये बढ़ा रहे हैं, तो ये इसकी भी डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर, इतनी कर देते हैं। अब इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं, अच्छा रहेगा, अच्छा लग रहा है खिड़कियाँ ऊपर तक की। ये अब लास्ट वाला शेप बचा हमारे पास, ये वाली दीवार का जो पार्ट है, इसको इसकी भी डेप्थ हम बढ़ाते हैं। तो ये इसकी ज़्यादा हो गई है, इससे अच्छा हम मिडिल वाले की ज़्यादा बढ़ाते हैं, खिड़कियाँ जो थोड़ा ऊंची हो जाए। उसकी डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड भी बढ़ाएंगे, बीच वाले की नीचे को बढ़ लिया, और डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड से सही आ जाएगी, ऊपर को ऊपर वाली दीवार से चिपका देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये बुत तैयार हो चुका है। अब छत का करना है हमें, तो छत को हम सेलेक्ट करते हैं, ये वाली छत को, इसका भी शेप फॉर्मेट, थोड़ा सा डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड इसकी बढ़ाते हैं, साइड वॉल हम बनाना चाह रहे हैं, इससे ऊपर कर दे रहे हैं बस इतना, और इसकी डेप्थ बढ़ा दे रहे हैं। ये तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है घर बनाया हुआ। तो क्लोज करते हैं सब कुछ। अब एक बार चेक कर लेते हैं कैसा हमारा घर बना हुआ है। तो फिर से वहीं 3D फॉर्मेटिंग में जा कर के, फॉर्मेट शेप में जा कर के इसको रोटेट करके हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा हमारा 3D हाउस बना हुआ है।
देख रहे हैं थोड़ा सा कमी रह गई है, वो कमी दिख रही है साफ हमें। बीच में लाइनिंग सी नज़र आ रही है, तो उस लाइनिंग को हम सही करते हैं। इसको सेलेक्ट कर करके इसकी थोड़ी सी डेप्थ और बढ़ा देते हैं। ये अब देखिए आप सही लग रहा है। 3D रोटेशन में जा करके हम देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा घर बना हुआ है। आप अलग अलग कलर ले करके अलग अलग आइडियाज़ में आप बना सकते हैं 3D हाउस। अगर आपको मेरा घर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। उल्टा सीधा घर करके दिखा दे रहे हैं हम आपको।